आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। एक अप्रतिबंधित दुनिया में तैयार रहना। लूका 17 में यीशु नूह के दिनों और उनके दूसरे आगमन से पहले के दिनों के बीच एक स्पष्ट तुलना करता है। यह वर्णन करता है कि दुनिया अपनी नियमित लय में जारी है। लोग खाते हैं, पीते हैं, विवाह करते हैं और अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचते हैं, आसन्न दैवी न्याय से बेखबर। यह एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश करता है जो सांसारिक चीजों में डूबा हुआ है और गहराई से वंचित है। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। लूका 17:26। नूह के दिनों को न केवल नियमित कार्य के द्वारा बल्कि आने वाली बाढ़ के चेतावनी चिन्हों के प्रति घोर उपेक्षा के रूप में चिह्नित किया गया था। नूह द्वारा पश्चाताप की लगातार पुकार के बावजूद दुनिया उनकी इच्छा, महत्वाकांक्षा और व्याकुलताओं के कारण आगे बढ़ती रही। इसी तरह 2 पतरस 3:2-4 में हमें अंतिम दिनों में उपहास करने वालों के बारे में चेतावनी दी गई है, जो अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर प्रभु यीशु की आगमन के विचार पर मजाक में सवाल उठाते हैं। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। 2 पतरस 3:3-4। ये वचन हमारे लिए समय पर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार नूह के समय में बड़े पैमाने पर हिंसा और नैतिक पतन हुआ था, उत्पत्ति 6:11, उसी प्रकार आज हमारा विश्व चुनौतियों के अपने समूह का सामना कर रहा है। फिर भी इसके बीच आशा है। प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को लिखे अपने पत्र में विश्वासियों को ज्योति की संतान, सावधान और सचेत रहने के लिए प्रोत्साहित किया, जो प्रभु की आगमन के लिए हमेशा तैयार रहे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 5:4-5। विश्वासियों के रूप में हमें भय से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य और मिशन कार्य की गहरी समझ से प्रेरित होकर महत्व की भावना के साथ जीने के लिए बुलाया गया है। हम यीशु मसीह के राजदूत हैं, जिन्हें उनके प्रेम, आशा और मुक्ति के संदेश को फैलाने का काम सौंपा गया है। यीशु की आसन्न आगमन से हमें डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि हमें कार्रवाई के लिए प्रेरित होना चाहिए। मत्ती की पुस्तक में यीशु हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। ऐसा करने पर हम उनकी रोशनी के प्रतीक बन जाते हैं, संदेह, उपहास और प्रसन्नता के अंधकार को पीछे हटाते हैं। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22:37-39 तक। इस अनिश्चित समय में हम नूह के समय के लोगों की तरह न बने, सतर्क न रहें और तैयार न हों। इसके बजाय हम सतर्क रहें, अपनी ज्योति को उज्जवल रूप से चमके हर दिन उद्देश्य के साथ जिएं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आगमन को गले लगाने के लिए हमेशा तैयार रहें। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, हमें समय को समझने की बुद्धि, अपने विश्वास पर दृढ़ रहने का साहस और जरूरतमंद दुनिया के साथ आपका संदेश साझा करने का प्रेम प्रदान कर। हम आपकी आसन्न आगमन के प्रकाश में हर दिन जीने के लिए हमेशा तैयार रहें। यीशु के नाम में, आमीन।